फिर अर्घ्य रूप में आश्रुचार, विष अर्घ्य रूप में आश्रुचार, चुपचाप गिराए चरणों में। महाराज नतमस्तक हो गए और जो फल फूल लाए हुए थे चरणों में चढ़ा दिए और अपने अश्रुओं से उनके चरणों को धो दिया। राजा इतनी घोर निराशा के साथ क्या कहने आए हो? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? मेरे कुलगुरु वशिष्ठ, आप तो जानते हैं कि मेरा चौथापन है। कर चुका विवाह 3 अब तक, फल उसका कोई मिला नहीं है। चौथापन आने वाला, कोई हृदयात कमल तो खिला नहीं। गुरुदेव, ऐसा तरवर क्या तरवर है, फल जिसमें उत्पन्न न हो। ऐसा जलधर क्या जलधर है, जो जल से संपन्न न हो। गुरुदेव, मेरा चौथापन है और मेरे कुल में दीपक जलाने वाला नहीं है। गुरुदेव, और कम से कम एक पुत्र ही हो, जिससे रघुवंश बढ़े अपना, और पितरों को भी तर्पण पहुँचे, पितरों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम बढ़े अपना। एक पुत्र की अभिलाषा और इतनी निराशा। राजन, ये चिंता आपको शोभा नहीं देती है। चिंता है बड़ी चिता से जो नर को निर्जीव बनाती है। महाराज, और मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खाती है। पुत्र के लिए इतना चिंतित हैं, पुत्र कामना में इतना अधीर हैं। अगर हो गया कुपुत्र कहीं राजन, घर को शमशान बनाएगा। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाए। अब तक मां जिन महानुभावों ने अपना यश आप कमाया है, क्या ध्रुव प्रहलाद आदि को का पुत्रों ने नाम चलाया है। जितने भी राजा हुए
अपने यश के द्वारा, अपने प्रताप और बल के द्वारा ही अपना नाम कमाया है। क्या ध्रुव के बाद ध्रुव के बेटों का कोई नाम जानता है? प्रहलाद के बेटे का कोई नाम जानता है? हाँ, नहीं। लेकिन इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ट यज्ञ संविधान करो। अगर पुत्र की इच्छा है तो आप पुत्रेष्ट यज्ञ करिए, जैसा विधान है। पाओगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। अब आप जैसा उचित समझें करें। हे कुलगुरु, इसमें मैं यज्ञ का आचार्य किसे बनाऊं, ये भी आप राय दें। हमारी राय में राजन, पुत्रेष्ट यज्ञ के आचार्य श्रृंगी ऋषि हैं। ठीक है मेरे कुलगुरु। और वे तुम्हारे मान्य भी हैं, आप तो उन्हें जानते ही हैं। उनके द्वारा अगर पुत्रेष्ट यज्ञ हुई तो आपके एक नहीं 4 पुत्र होंगे। धरहु धीर हुई नहीं सूत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके 4 पुत्र होंगे, तीनों लोकों में उनका यश होगा और भक्तों का भय दूर करने के लिए आपके यहाँ उतार लेंगे। गुरुवर का आदेश, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। ये 101 मुद्राओं का दान महेश भैया लिलसी से 101 मुद्राओं का दान महेश भैया की तरफ से राम कथा में सादर समर्पित हुए हैं मंगलमय कामना। और 21 मुद्राएं सूरज पिशावा से राम कथा में सादर समर्पित किए हैं मंगलमय कामना। आसन की ओर से धन्यवाद। महाराज दशरथ श्रृंगी ऋषि को बुलाने के लिए नंगे पांव उनके आश्रम की ओर जाते हैं। श्रृंगी ऋषि अपनी कुटिया में विराजमान हैं, ध्यान मग्न में हैं। तभी महाराज दशरथ उनके पास आकर के उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको महाराजा दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो।
उधर देख लो। कहिए राजन, कैसे आना हुआ? हे मुनिवर, अपने कुलगुरु वशिष्ठ के द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि प्रतिष्ठ यज्ञ करवाने के लिए इसमें मैं आपको आचार्य बनाना चाहता हूँ। विधि विधान से मेरी यज्ञ की पूर्ति करवाएं आप। देखिए राजन, मैं आचार्य हूँ, मैं किसी के यहाँ यज्ञ करवाने नहीं जाता हूँ। और हमारे गुरुजी ने कहा था कि कभी अगर समय आए तो अवश्य करवाना। मैं ध्यान में था और आप हमारी तरफ नंगे पैर दौड़ते हुए चले आए। आपकी पीड़ा देखी मैंने। हमने देखा कि आपका राज्य किस तरह से विचलित है और आपके मन में कौन सी चिंता व्याप्त है, हमने अपने ध्यान में देखा है। इस कारणवश मैं आपकी यज्ञ अवश्य पूर्ण कराऊंगा, परंतु हमारी यज्ञ में सामग्री की व्यवस्था और जितना भी हम सामग्री बताएंगे वो आपको अपने हाथों से पूर्ण करनी होगी। आज्ञा मुनिवर। ठीक है राजन, आप चलिए यज्ञ की तैयारी कीजिए और यज्ञ के समय पर हम आपके दरबार में अवश्य आ जाएंगे। महाराज दशरथ शृंगी ऋषि के आदेशानुसार अपने राजभवन को चले जाते हैं और राजभवन में जाकर के यज्ञ की तैयारियां करने लगते हैं।